देखिए नहीं, मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद, देखिए मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। सिफारिश पर मैं भी एक कविता सुनाऊंगा। मैं आपके लिए आप सुनिए, नहीं मैं आपकी कविता। आजकल पत्रकार कम, गोदी मीडिया ज्यादा हो गया है। गोदी मीडिया अंजना एक इंटरव्यू में मशहूर शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस का गुलाम बताकर अपमान करने की कोशिश करती है। फिर क्या था, इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए अंजना ओम कश्यप को बिना साबुन के धोना शुरू कर दिया और अंजना के सवालों पर चौके छक्के लगाकर अंजना को पूरी तरह से जलील कर दिया। वीडियो के आखिरी हिस्से को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आखिरी हिस्से में अंजना को उसी के अंदाज में जवाब दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने आग और पानी को एक साथ देखा है? स्टेज पे देखिए। आग और पानी आपको एक साथ दिखाई देंगे। ये एक्चुअली फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आग कौन है और पानी कौन है। ये आप पर छोड़ते हैं। अंत में पूछेंगे कि कौन किसे आग मानता है, किसे पानी। लेकिन पहला प्रश्न यही है कि इमरान जी, अगर मैं सही हूं तो आपके पिता चाहते थे आप डॉक्टर बने। हाँ बिल्कुल, वो चाहते थे कि डॉक्टर बनूं, और जब मैं शायरी की राह पर निकला तो उन्हें लगा कि लड़का खराब हो गया। और देखिए, लिटरेचर में इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए हैं। हाँ। तो मतलब कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। अच्छा, हालांकि शायरी जब मैं कर रहा था तो सियासत को लेकर के शायरी हमेशा जो है वह एक अलग रुख रखती है और बहुत अच्छा नहीं मानती है। मैं तो जब एक ऐसा वक्त आया कि सब कुछ सियासत ही तय कर रही हो, कलम को भी सियासत ही तय कर रही हो कि कितना लिखना है, कितना बोलना है, जब पत्रकारों के नाम एक साथ जो है वो फ्रेम करके दुनिया के सामने रखे जा रहे हो कि कवर करने वाले लोगों के नाम ये हैं, उनका भी जात, उनकी भी मजहब तय किया जा रहा हो, तो मुझे लगा कि नहीं, अब चलते हैं सियासत की दुनिया में, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ठीक ही कर रहा हूं यहाँ भी। तो कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। शायर कितना बचा है और कितना सियासतदां हो गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी? पूरा मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायर और सियासतदां कितना हो जाएं, उससे ज्यादा जरूरी है कि मेरे अंदर का इंसान कितना बचा हुआ है, मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और संवेदना के स्तर पर मुझे लगता है कि मैं कभी तन्हाई में बैठता हूं तो खुद से आंख मिलाता हूं, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, अभी उतना खराब नहीं हुआ हूं और कोशिश करूंगा कि कभी उतना खराब ना हो। ये आवाम से भी वादा करता हूं। जब तक शायर आईना में देखने के लायक रहे तब तक वो रहता है शायर, इसलिए आपके अंदर शायर तो जिंदा है। शायर समाज का आईना होता है। 33 रैलियां आपने की है महाराष्ट्र में। हाँ, 33 महाराष्ट्र में, 33 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, रोड शो किए, झारखंड में 11 रैलियां की। झारखंड 11 जी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और जाके बोलते कैसे हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं लोगों से? मतलब एक शायर वहां खड़ा होता है या पॉलिटिशियन खड़ा होता है, कनेक्ट करना जनता से, ये हुनर क्या है? मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। लोग मुझे सुनने आते हैं, देखने नहीं। फिल्म स्टार्स आते हैं किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में तो लोग उनको देखने आते हैं, उनके डायलॉग सुनना है उनको। मेरे साथ यह है कि जो आवाम आती है मुझे सुनने, वो लाई हुई भीड़ नहीं होती, आई हुई भीड़ होती है। तो मुझे कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। मैं उससे बात करता हूं और उसके मुद्दों पर बात करता हूं, शायरी के लहजे में बात करता हूं, तो उसे अच्छा लगता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती कनेक्ट करने में, मुझे अच्छा लगता है। शब्द आपके जादूगरी की तरह हैं और आपने हमेशा इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन मैंने आपकी बहुत शायरी पढ़ी, मुझे कई बार लगा कि इमरान के अंदर इतना दर्द क्यों है? इमरान के शब्दों में, उनकी लाइनों में दर्द बहुत झलकता है, इसकी वजह क्या है? एक्चुअली जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, समाज की घटनाएं मुझ पर प्रभाव डाल रही थी, उस समय सिस्टम एक अलग तरीके से व्यवहार कर रहा था। और ख़ासतौर से मैं जिस समाज से आता हूँ, उस समाज के दर्द को ज़्यादा जल्दी महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं उसके बीच में रहता हूँ। मैंने उस भेदभाव को, उस सिस्टम के जुल्म और सितम को करीब से देखा है, और शायर हूँ तो जाहिर सी बात है कि
दर्द तो है दिल में। कोशिश करता हूँ, जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं। काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, और हम फिर उन कटे हाथों को अलम करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उस दर्द को महसूस करें, और मीडिया जब उस दर्द को, उस जुल्म सितम को अपना हिस्सा नहीं बना रही थी, तो मेरी कोशिश थी कि मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उस जुल्म सितम का को गाने के लिए करूं। और मुझे लगता है कि मैं कामयाब रहा बहुत हद तक, और मैंने अपनी बात दुनिया के सामने रखी। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों का मातम मनाता रहा। ये समझ करके जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। तो मैं मातम मनाता था, लोग उसको सुनते थे, पसंद करते थे। क्या बात है, मैं जुल्म पर मातम मना रहा था, लोग सुनते गए, उसको पसंद कर। ये जुल्म हो किस पर रहा है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। समाज में हाशिए पर मौजूद हर इंसान पर, वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल हम मालूम है। और सिस्टम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, आज भी कर रहा है, और उससे एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कलमकारों की। कलमकार जो है वो सत्ता का अस्थाई विपक्ष है। हमारी जिम्मेदारी है कि जब मैं शायर बन के बोलूं तो फिर हाकिम से आंख मिला के बात करनी है, वो कोई भी हो, वो हमारा अपना हाकिम क्यों ना हो, तब मैं उससे भी आंख मिला करके बात करके बोलूंगा। जब मैं 2010, 2011, 2012, 14 में शेर लिख रहा था, नज़्में लिख रहा था, जो नज़्म मेरे इंट्रोडक्शन में उन्होंने सुनाई कि माँ हम भी तेरे बेटे हैं, वो मैंने 2011 में लिखी थी। मैंने मदरसे की नज़्म 2012 में लिखी। उसके बाद हालात जैसे जैसे बदलते गए, मैंने कोशिश की कि मैं अपने कलम के साथ इंसाफ करता रहूं। सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है, आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और जोर से बावाज़े बुलंद बोलना पड़ता है, बस इतनी सी बात है। लेकिन चूंकि आपने ये चर्चा छेड़ी है, तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को, खुद एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? कई शायर ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना, और उनकी कलम में क्या कम ताकत है? पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं, तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। मैं एक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, हम किसी भी संस्थान के साथ काम करते हैं, संस्थान हमें सम्मान देता है, हम संस्थान की विचारधारा के साथ सहमत होते हैं, तब तक साथ चलते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है, उस दिन ये हो सकता है मेरा अपना जो उसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। हमारी अपनी एक दुनिया है। क्या राजनीति में आना जरूरी हो गया था इमरान? बिल्कुल जरूरी हो गया। बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो मानते हैं कि अपनी कलम को आजाद रखना किसी भी एक पार्टी की विचारधारा से उनकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य होता है। नहीं, देखिए, आप जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप तटस्थ हैं, तो आपसे कहना कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये सबसे बड़ी सियासत है। जो भी ये कह रहा है वो सबसे बड़ी सियासत कर रहा है, वो अपने आप को सबका रखना चाहता है। और मेरा अपना मानना है कि या तो इधर खड़े हो जाओ या तो उधर खड़े हो जाओ। आज का दौर ऐसा है कि आप सिर्फ जुल्म को बुरा मत कहो, जालिम को बुरा मत कहो, जो अच्छा है उसका साथ भी दो। हम सिर्फ फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पे पोस्ट कर देते हैं, ये मामला हुआ, ये बड़ा गलत हुआ। अगर सारे लोग एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी से अलग हट जाएंगे, तो मुझे लगता है कि साथ देने वालों की कमी आ गई। पहले होता था, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे, आंदोलन होते थे, हुकूमतें झुकती थी। अब क्या है कि हमने फेसबुक पे एक पोस्ट लिख दिया, ट्विटर पे एक ट्वीट कर दिया, हमें लगता है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। नहीं, हमें सड़क पर भी उनका साथ देना है। और अगर मैं संसद में भी गया हूं, तो मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बच्चों की फीस वृद्धि के खिलाफ संसद में जो पहली स्पीच की, मैंने वो वहां पे की। मैं वहां पर हिंदू मुसलमान बन के नहीं गया, मैं वहां एक युवा बन के गया हूं, और मैं लगातार जिस पर भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोल रहा हूं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया हो, कई बार आपके पीछे भी पड़ते हैं, मतलब एक अलग ब्लड हंटिंग वहां होती है। क्या एक ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसमें हर तरह की विचारधारा का सम्मान हो? मैं मानती हूं कि कई लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ इसलिए अब आते हैं क्योंकि उनको
ब्लड हंटिंग किसी की करनी होती है, मतलब हम कहते हैं कि सड़क पे लिंचिंग ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग किस्म की लिंचिंग होती है लोगों की, और सिर्फ उनकी विचारधारा की वजह से। बीच का रास्ता क्या हो सकता है एक शायर की देखिए, नजर सबसे पहली बात तो मैं अपनी नई नस्लों से एक बात कहूंगा, सोशल मीडिया आपकी बात पहुंचाने का एक जरिया भर है, बहस का प्लेटफॉर्म नहीं है। वहां बहस मत करिए। आपको ट्वीट करना है, आपको फेसबुक पे कुछ लिखना है, इंस्टा पे कुछ लिखना है, लिख दीजिए, डाल दीजिए, अपनी बात पहुंचा दीजिए, उस पर रिप्लाई करने मत जाइए। कमेंट पढ़ने की जबरदस्ती कोशिश मत करिए, और पढ़िए भी तो किसी को रिप्लाई मत करिए। आप रिप्लाई करेंगे और आप सोचेंगे कि सामने वाला आपसे सहमत हो जाए, तो वो तो ऑलरेडी उसका तो काम है ना, वो एक पूरी पेड टीम बैठी है। तो ऐसे में उससे बहस मत करिए, लड़िए मत, अपनी बात रख दीजिए, तो शायद बचे रहेंगे। वरना हम सबको झेलना पड़ता है, और बहुत सारे लोगों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हम लोग तो ऐसी दुनिया से आए हैं गांव में कि अगर आपके खिलाफ आपके अच्छे अच्छे जो पोस्ट हैं उस पर जो कमेंट आते हैं, उसको अगर मतलब माँ और पिताजी पढ़ लें तो शायद आपका सोशल मीडिया छुड़वा दें कि बंद करो ये सब, ये क्या तमाशा है। लेकिन आपको जीना भी है, मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया का सहारा भी लेना है। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल। तो ऐसे में हमारे पास माध्यम क्या है? हमें लोगों के पास जाने के लिए एक तो मंच है, दूसरा वो वाला प्रपंच है, तो उससे निपटना ही है। तो आप कैसे पार पा सकते हैं? वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं, बताइए, यही सुंदरता है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। यहाँ पे बैठे हैं, मंच हमारा है, और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते नहीं। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों के बीच में बहुत सामान्य बातचीत हो रही है, तो आपको सामान्य तरीके से ही मैं बात कह रहा हूँ। मैं जब मीडिया की बात करूं तो देखिए, मैं कलम का आदमी हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। साहित्यकार, हमारी भी तो शिकायत है, आजाद देते अपनी कलम को, क्या धार थी। अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू करिए। बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं, और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं, क्योंकि आज तक जैसा मंच है नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप भी जानते हैं आज तक जैसा मंच है नहीं। मैं महाराष्ट्र गई, शरद पवार से लेकर नाना पटोले ने मुझे इंटरव्यू दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी और सर्वश्रेष्ठता पूरी दुनिया में धमक रखती है, और वो किसी एक व्यक्ति के बोलने से ना तो ऊपर चढ़ती है ना गिरती है। कुछ चीजें स्थायी होती हैं। तभी आप भी आए हैं, आपके कुछ प्रशंसक आगे की कतारों में बैठे हैं, वो भी इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर से जो हम वीडियो एडिट कर करके डालेंगे वो वायरल होगा। अंजना जी, देखिए, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है। मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आज तक बहुत अच्छा संस्थान है, मैं किसी एक संस्थान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो बाकियों का भड़ास यहाँ मत निकालिए। हम यहाँ अगर आए हैं ना, तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल, हमारे मेहमान हैं आप। हमने कितने सांचों में ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। तो हमें तो बुलाया गया है, हमें तो बुलाया गया है, और मैं आने और बुलाने के इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि नेता देखिए, मैं बात पूरी कर लूँ उसके बाद, देखिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। सिफारिश पर मैं भी तो एक कविता सुनाऊंगा। मैं आपके लिए ना, आप सुनिए, नहीं, मैं आपकी कविता बाद में सुनूंगा। वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। वाह, अच्छा, हमको सिखा रिया है। याद रखिएगा, तो कविता पूरी हो गई। और अब मैं बात जो कह रहा था कि यहाँ बुलाने और आने का सवाल नहीं है। नेता और मीडिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। बिना हमारे आपका भी वजूद नहीं है, और बिना आपके हमारा भी वजूद नहीं है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को उसी रूप में कबूल करें। हम आपस में लड़े नहीं। तो हमें बुलाया गया, तब हम आए। फिलहाल बिल्कुल, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, क्या